वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जीके जीएस की, जो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास साबित हो सकती है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। तो चलिए, ये एक सीरीज है जो डेली अपलोड होती है, तो अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वे नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए डेली। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। इसको हम शांत महासागर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो सतलुज नदी है वो कहां से निकलती है? इसका सही जवाब रहेगा तिब्बत से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, तिब्बत से। फोर्थ क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो जो नर्मदा नदी है यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो, याद रखिएगा, उल्टी बहती है, जो उल्टी बहती है। ज्यादातर नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और यह नदी जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसका सही जवाब इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। जी, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब रहेगा चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि एक मैंने क्वेश्चन पहले वीडियो में पढ़ाया था कि डाकुओं की नदी किसे कहते हैं, तो चंबल नदी को डाकुओं की नदी कहते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर हम। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो प्लीज लाइक करके और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी लौह अयस्क उत्पादक करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य उड़ीसा है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हमारा 7 क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। गोदावरी नदी की जो लंबाई है करीब लगभग 1465 यानी 1465 किलोमीटर है। आप ये भी नोट डाउन करिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस समुद्र में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और यह दोनों नदियां गुजरात में इसे याद रखिएगा, गुजरात में बहती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे नहावा बंदरगाह, नहावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर, याद रखिएगा, कंटेनर बंदरगाह है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्चतम सम्मान है? यानी भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न की स्थापना जो हुई थी वो 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, आप याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा 12वां प्रश्न है, भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं कि भारत का जो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन का जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद महाराष्ट्र का आंसर नंबर आता है सेकंड नंबर पे, और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कर्नाटक। याद रखिएगा, थर्ड नंबर पे कर्नाटक आता है। ये तीनों राज्य ही मिलकर देश का करीब 80% 80% गन्ना प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 13 क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले के, याद रखिएगा, नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर में स्थित है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यानी कि कोसी गंगा की सहायक नदी है, चंबल भी है, यमुना भी है, लेकिन गोदावरी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन, ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्लू माउंटेन भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। इसे याद रखिएगा, इसे फोंगापुई भी कहते हैं, फोंगापुई के नाम से भी जाना जाता है। यह मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2157 मीटर है, यानी 2157 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। हमारा 16 क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आंध्र प्रदेश में अंतर्देशीय मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अंतर्देशीय मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वहीं गुजरात में समुद्री मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर देश में अंतर्देशीय मछली पूछेगा तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आता है, और अगर समुद्री मछली तो उसमें गुजरात जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? इसका सही जवाब रहेगा यमुना नदी, यानी यमुना नदी केवल भारत में बहती है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता का हिस्सा है? इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी सिंधु नदी। यह संधि 19 दिसंबर, आप डेट जरूर याद करिएगा, 19 सितंबर 1960 में 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो भारत का थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा 20 क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ साल में करीब 113 मिलियन, याद रखिएगा, 113 मिलियन टन कोयला निकाला जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 21 क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? 21 का सही आंसर रहेगा वुलर झील, यानी यह जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। याद रखिएगा, यह झील जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यानी एशिया की सेकंड है और इंडिया की फर्स्ट है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था?
तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। 23 नंबर क्वेश्चन है, तराई का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब रहेगा तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान, याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा 25 क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान द्वारा करवाया गया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण 1311 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आप आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आई होप कि आप इसका आंसर जरूर बता पाएंगे। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये वीडियो अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। और यहाँ पर स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है प्लीज उसे भी देख लें, ये इससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।